नमस्कार भाइयों, ज़माना बदला, ज़राअत भी बदल गई। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। अब अगर देखा जाए वर्ल्ड को, दुनिया को देखा जाए तो दुनिया भी बायो टेक्नोलॉजी, बायो ऑर्गेनिक, बायो खादों की तरफ आ रही है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि ज़मीन की जो हमारी साख्त है, ज़मीन की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो केमिकल्स की वजह से जवाब दे चुकी है। ज़मीन में जो कुदरती अनासर हैं, ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है, वो सब ख़त्म हो रही है। हमारी इंसानी सेहतों पे इन केमिकल्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अपना किस्सा ये है कि जितने भी हमारे बहन भाई वहाँ से हासिल होने वाली सब्ज़ियाँ, वहाँ से हासिल होने वाली अजनास, वहाँ से हासिल होने वाला चावल, गंदम फसलों से, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन पे पेस्टिसाइड हम कर रहे हैं। हम उस पे अच्छी पैदावार लेने के लिए खादें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जानवरों के दूध में वो ताकत नहीं रही, हमारी सेहत हमारे बुज़ुर्गों जैसी नहीं रही। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब पूरी दुनिया जो है एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक पे लेके आ रही है। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी फसल को कम खर्च में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। कम खाद इस्तेमाल करके एक बोरी 10 एकड़ के लिए हम डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक के साथ। ऑर्गेनिक हम वेस्ट डीकम्पोज़र एक बहुत अहम चीज़ आई है ऑर्गेनिक फसलों में। ऑर्गेनिक जो है क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाने के लिए, तो वेस्ट डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करके, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, बायो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हमारे पास जानवरों का फुजला मौजूद है, जिसे हम रूढ़ी कहते हैं। हमारे पास पोल्ट्री वेस्ट मौजूद होता है, हमारे पास किचन का कचरा मौजूद होता है, हमारे पास चूल्हे की स्वाह जिसे हम कहते हैं, राख लकड़ी की, ये मौजूद होती है। ये बहुत बड़े जुज़्व हैं। ये खादों के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजीसाइड के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में ऑर्गेनिक पे इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ बनाता रहूँगा, अपने किसानों को बताता रहूँगा कि खाद का जो खर्च है उसको हम कम कर सकते हैं। अपनी चाहे नाइट्रोजनी खादें हैं, अपनी चाहे फास्फोरसी खादें हैं, पोटाशी खादें हैं, हमारे घर में जो चीज़ें हैं हम उनको इस्तेमाल करके कैसे अपनी फसलों को, अब केले के छिलके लगा लें तो उनमें बहुत ज़्यादा पोटाश मौजूद है, उनमें बहुत ज़्यादा अगर हम उनकी स्प्रे का जो है वो इस्तेमाल करें वो फसलों के लिए बेहतर है। अगर हम अंडे के छिलके लगा लें, जो हमारा वेस्ट है, वो हमारी फसलों के लिए बेहतर है। अगर हम मुर्गियों की जो वेस्ट है उसको हम डीएपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्रियों की जो राख है वहाँ से आप अपनी ज़मीन के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक अगर बात की जाए डीएपी की, कि हम कुदरती तौर पे ये खादें इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर हम डीएपी जो है वो भी सोर्स भी इस्तेमाल करें ताकि हमारी पैदावार अच्छी आ सके, तो उसका भी आप थोड़ा बहुत हिस्सा जो है इसके साथ मैच करके उसको भी लगा सकते हैं वेस्ट डीकम्पोज़र के साथ। उसका बनाने का तरीका, उसको वेस्ट डीकम्पोज़र कहाँ से लेना है, उसका मदर कल्चर कहाँ से मिलेगा, ये तमाम बातें मैं अपने चैनल पे अपने भाइयों को बताता चलूँगा। ज़राअत बदल रही है, किसान बदल रहा है, तो आप अपनी खादों का खर्च कम करें, अपनी स्प्रे का खर्च कम करें, अपना घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं आप उनसे अपनी खाद हासिल करें। मैं इस वीडियो में छोटा सा बताता चलूँ कि आपके पास 200 लीटर का ड्रम तो ज़रूर होगा। आप उस ड्रम को अपने घर के एक कोने में रख दें, उसमें आपने 100 लीटर पानी डाल देना है। 100 लीटर पानी डालने के बाद उसमें आपने 4 कप दूध के डाल देने हैं, 1 कप उसमें आपने इसका डाल देना है दही का। उसके अलावा आपने उसमें अपने घर का वेस्ट जो है, कचरा जो है किचन का, वो आपने उसमें डाल देना है। आपने थोड़े से चावल जो हैं उनको उसमें डाल देना है। आपने गुड़ को उसमें डाल देना है। डालने के बाद वो वहीं पे पड़ा रहे, आप उसे हिलाते जाएं। हिलाने के बाद उसमें आपकी जो वेस्ट डीकम्पोज़र का मदर कल्चर है वो भी वहीं पे तैयार होगा। जो उसके मल्टीप्लाई होंगे बैक्टीरियाज़ वो भी वहाँ पे होंगे, उसके बैक्टीरिया जो बनेंगे वो भी वहाँ पे होंगे। जो बीओपी खाद आजकल आई हुई है, बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट, वो भी इसी चीज़ का जुज़्व है। आप
बकरी की जो मैंगने होती हैं उनको आप बैग में थैले में डाल के, अगर वो ड्राम आपके घर में नहीं है क्योंकि वो स्मेली हो जाएगा और सारा सिस्टम आपके खेत में पड़ा हुआ है कहीं साइड में है, बकरी की जो मैंगने हैं उनको आप बांध के बैग के बोरी के साथ उस ड्राम में लटका दें ताकि वो वहाँ पे ना हो। अच्छा, वो तमाम चीज़ें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पड़ी रहे तो उसमें आप बेसन, जो खाने का बेसन है चने की दाल से हासिल होता है, वो आप उसमें थोड़ा सा डाल दें तो वो आपकी एक किस्म की लिक्विड, जो आप कैन इतनी महंगी हमारे दोस्त यूज़ कर रहे होते हैं होमिक एसिड की, पोटाश की, ये वो सारी चीज़ें, तो आप उसको सिर्फ 1 माह के लिए उस ड्राम को हिलाएंगे। उसमें ये अपने घर की चीज़ें, अंडे के छिलके हैं, वेस्ट है, कचरा है, जो भी है, ये नहीं कि आपने घर की सफाई करनी है, कमरे से सारी मिट्टी ला के वो ड्राम में डाल देनी, आपने किचन का जो वेस्ट है वो उसमें डालते जाना है। उसके बाद 1 माह जब उसको हो जाए, पड़ा रहे, तो आपने उस ड्राम की जो टूटी है उसको खोलें। उसको खोलने के बाद उसको निकालें। आप निकालने के बाद उसको कपड़ छान कर लें। कपड़े से छान करने के बाद आपने 10 किलो जो है उसमें वो डाल देनी है DAP, और 2-3 किलो आपने यूरिया डाल देना है। अच्छा, ये डालने के बाद आपने उसको पानी में फ्लड कर देना। आप देखेंगे 1 बोरी आपको DAP का रिज़ल्ट मिलेगा, 1 बोरी आपको यूरिया का रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी फसल जो है वो ग्रीनी हो जाएगी, आपकी फसल की बढ़ोतरी अच्छी हो जाएगी, आपकी जो उसके ऊपर फूल गुड्डी आएगी, उसकी सलाहियत बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़मीन जो सॉइल है उसका pH लेवल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, कड़वी चीज़ें जैसे हम करेले के छिलके यूज़ करते हैं, हम नीम के पत्ते यूज़ कर देते हैं, नीम का ऑयल है, हमारे पास लेमन डिश वाश है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, क्वार गंदर है, एलोवेरा जिसे कहते हैं, हमारे पास लीमू के पत्ते हैं, हमारे पास बहुत सारी कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं जिससे हम पेस्टिसाइड स्प्रे भी बना सकते हैं। आपने देखा कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, ज़राअत महकमा ने पिछले साल जो फसलों पे स्प्रे का कहा था कि स्प्रे करें, तो वहाँ पे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको तम्बाकू ले लें। अब तम्बाकू की क्या भला ज़रूरत थी, तम्बाकू ले लें, गुड़ ले लें, उसमें कौड़ तुम्मा जो है उसको डालें, उसमें क्वार गंदल को डालें, नीम के पत्ते डालें, उनको गर्म करें, पीपे में डालें, उकालें उसके साथ। अच्छा, वो जिन दोस्तों ने स्प्रे की थी उनकी फसल दूसरी फसलों की बेहतर। जब हमारी फसल कपास की फसल के लिए ये गवर्नमेंट ने कहा था कि ये आप किसान भाई बनाएं, उसको जो केमिकल वाली स्प्रे है उससे ज़रा ग्रेज़ करें, 60 दिन तक यही इस्तेमाल करें, आपकी फसल पे जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स का हमला है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी जो शुरू में लागत है वो कम हो जाएगी, आपकी फसल बेहतर होगी। तो मैंने खुद इस पे तजर्बा किया, मैंने खुद ट्यूबवेल पे वहाँ पे ड्रम रख के इसको बनाया, और बनाने के बाद मैंने इसके 2 स्प्रे करवाए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फसल मेरी एंड तक महफूज रही, फसल मेरी ग्रीन रही, उस पर जो टींडे थे, जो फूल गुड्डी थी, जो रस चूसने वाले कीड़े थे, वो सारों से महफूज रहा। तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक पे आपके साथ हम ज़रूर बात किया करेंगे। ऑर्गेनिक से हम कैसे जो हमारी 50,000 का खाद का ख़र्चा है वो हम 5,000 में कैसे अपनी फसल पे वो 5,000 रुपये में ख़र्चा करके हम अपनी फसल की बेहतर पैदावार ले सकते हैं, अपनी खादें खुद तैयार कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।